तो नेक्स्ट टॉपिक है दिस, ठीक है, दिस कीवर्ड। सो इसके पहले भी हम लोग सी प्लस प्लस में दिस का कंसेप्ट देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस ये एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि करंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। दिस क्या होगा, करंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करेगा। दिस मीन्स करंट क्लास क्रिएटिंग, ठीक है। दिस क्या करता है, करंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करता है। मतलब कि जैसे अगर आप दिस का कंसेप्ट यूज करते हो, इसके पहले हम लोगों ने एरो ऑपरेटर देखा, स्टार ऑपरेटर देखा, बट यहाँ पे दिस कीवर्ड होता है। तो दिस कीवर्ड का यूज करके आप करंट क्लास के रेफरेंस को एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं क्लास के, उसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को आप इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। और जो करंट क्लास की मेथड्स होती है उसको आप लोग इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये दिस का कंसेप्ट होता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फिर से एडिट प्लस में चलते हैं और मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा ई ड्राइव में। बैच नाम का फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं दिस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ऑलरेडी प्रोग्राम जावा प्रो दिस। सो यहाँ से ये सिंपल जावा ऑल ले लेती हूँ तो ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है। इसको एक एक को डिलीट करना पड़ेगा बाद में। दिस, ओके। तो अब एडी प्लस बैच दिस नाम का फोल्डर है, ये मेरे प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले हम लोग विदाउट दिस का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। विदाउट दिस, तो इसमें आप देखो ये नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया है। यहाँ पे एक क्लास बनाया है नॉन दिस नाम का, नो दिस नाम का, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने आईडी और नेम लिया है। नो दिस नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। वो जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें आई की वैल्यू आईडी में जा रही है, एन की वैल्यू नेम में जा रही है। और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया जिसमें आईडी और नेम को प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया दिस का, ठीक है। मतलब जिसमें हम लोगों ने दिस का यूज नहीं किया है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू पास की। ये हम लोग कल के सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेम दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड क्लास का मतलब एक क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसका ही सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको कॉल किया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे कोई दिस का कंसेप्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये जब प्रोग्राम हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में उसको रन करेंगे तो नॉर्मली जैसे हम लोग देख रहे थे वैसा ही है ये। पहले ई ड्राइव cd बैच स्लैश दिस, ठीक है। जावा सी नो दिस डॉट जावा, एंटर। कंपाइल हो चुका, उसके बाद इसको करते हैं हम लोग रन। ठीक है, नॉर्मल जैसा आउटपुट आ रहा था वैसा ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट को समझो, ठीक है। मैं इसी प्रोग्राम में पहले सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ। सपोज
इंस्टॉलेशन आई थिंक कंप्लीट हुआ है। सपोज यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे अगर मैंने आईडी लिया और यहाँ पे सपोज मैंने नेम लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आईडी डिक्लेयर किया और यहाँ पे भी नेम डिक्लेयर किया, मतलब सेम सेम लिया जो कि हम लोग सी में कर रहे थे, ठीक है। और अगर मैं इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को सी में बोला था कि सेम लिया तो चलता है, ठीक है, एक्चुअल और फॉर्मल में सेम लिया तो चलता है, बट सी प्लस प्लस जावा में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया, आईडी इक्वल्स टू आईडी लिया, नेम इक्वल्स टू नेम लिया, मतलब फॉर्मल वेरिएबल और एक्चुअल वेरिएबल दोनों सेम रखा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोलो। इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आईडी की वैल्यू और नेम की वैल्यू क्या आ सकती है। इसके पहले वाले आउटपुट में हम लोगों ने डिफरेंट लिया था, तो ये 111 करण और 222 आर्यन आया था, ठीक है, डिफरेंट लिया था तो। बट अभी अगर मैंने ये सेम लिया है तो अभी वैल्यू क्या आएगी, 0 नल। और कोई बोलो, वैल्यू क्या आ सकती है। स्नेहल बोल रही है 0 और नल आएगी, बाकी के लोग। अगर मैंने सेम सेम लिखा तो वैल्यू क्या आएगी, सेम वही आएगी, ठीक है। चलो करके देखते हैं। जावा सी ऑलरेडी है ना, कंपाइल हो चुका। अब इसको करते हैं हम लोग रन, 0 नल। क्यों आई होंगी ऐसी, क्योंकि सुनो, ये जो सेम सेम हम लोगों ने आर्गुमेंट लिया है और इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने पास की है 111 करण और 222 आर्यन, ये इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा और यहां से वैल्यू यहाँ पे पास करेगा। बट जब उसको प्रिंट करना है, ई डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करना है, सो इसके अंदर के जो वेरिएबल्स है वो इस कंस्ट्रक्टर के बाहर प्रिंट हो रहे हैं। कहाँ पे, डिस्प्ले नाम के फंक्शन में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। यहीं पे प्रिंट हो रहे, क्या नहीं हो रहे, डिस्प्ले नाम के फंक्शन में प्रिंट हो रहा है। तो क्या होता है कि अगर आप ये वेरिएबल सेम सेम लिखते हो, आईडी टू आईडी जाएगा, नेम टू नेम जाएगा, तो अगर आप लोग ये वेरिएबल सेम लिखते हो तो उसका स्कोप मतलब कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं, सो इसका स्कोप यही तक मेंटेन करेगा। अगर मैंने सेम सेम वेरिएबल लिखा तो जो वैल्यू यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे पास करती हूँ और सेम सेम वेरिएबल के नाम लिखे तो उसके वैल्यू को वो यही तक मेंटेन करेगा। अगर मैं प्रिंट यहीं पे लिखूंगी तो जो वैल्यू पास कर रहे हो वही प्रिंट होगी। बट ये कंडीशन में क्या हो रहा है कि वैल्यू तो पास की है, यहाँ पे वैल्यू भी जारी है, बट उसके बाद ये जो वैल्यू प्रिंट करना है वो दूसरे फंक्शन में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो इसीलिए स्कोप को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है और वैल्यू को बाय डिफॉल्ट में जो वैल्यू आईडी और नेम की रहेगी वो उसको प्रिंट कर रहा है। इतना समझा। इसीलिए जो आंसर है वो 0 और नल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ से जो भी वैल्यू पास हो रही है वो यहाँ तक जा रही है, बट प्रिंट करना है तो प्रिंट तो हम लोग उसके बाहर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो उसके पास वैल्यू है वो उसको 0 कर देगा और नल कर देगा और बाहर वो वैल्यू को प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्कोप वही तक था। इसीलिए उसने बाहर प्रिंट करते समय आईडी और नेम की वैल्यू क्या प्रिंट की है, 0 नल, यहां तक थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट करती हूँ, कॉपी और यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को लिखती ही नहीं,
मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल भी होगा और प्रिंट भी होगा। सो डिस्प्ले फंक्शन को मैंने लगा दिए कमेंट्स। डिस्प्ले फंक्शन को कमेंट लगाए तो ये भी कॉल करने की को मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में क्या होगा, देखो क्लास बना लिया, आईडी नेम, कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम सेम पास किया, उसके बाद उधर ही प्रिंट कर दिया। अब जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 111 और करंट जाएगा और यहीं पे उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल किया ही नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भी जा रही है और वो प्रिंट भी कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अभी मुझे बताओ क्या वैल्यू प्रिंट हो सकती है। मैंने वहीं पे प्रिंट किया है, तो अभी क्या प्रिंट होगा, बोलो। बोलो क्या प्रिंट हो सकता है, आईडी और नेम की वैल्यू। हाँ, 111 करण और 222 आर्यन प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सेम सेम वेरिएबल लिखे हैं और वहीं पे स्कोप, वहां पे वो वहां तक ही स्कोप क्या है, मेंटेन है और वहीं पे उसको प्रिंट भी किया। सो इसीलिए जब मैं वहीं पे प्रिंट भी करती हूँ जहां तक उसका स्कोप है तो वो बराबर आईडी और नेम की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। ये देखो, पहले कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद रन। ये देखो, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट वाला आउटपुट है वो नॉर्मल आउटपुट है। सेकेंड वाले आउटपुट में क्यों ऐसा आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने प्रिंट जो किया था, सेम सेम वेरिएबल लिया तो प्रिंट हम लोगों ने बाहर किया था, स्कोप के बाहर किया था प्रिंट। सो इसीलिए उसने बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू को प्रिंट किया है। बट अब मैंने सेम सेम लिया है वेरिएबल का नाम, तो वो क्या कर रहा है कि अगर मैंने वहीं पे प्रिंट किया तो स्कोप को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, जो वैल्यू आप पास करोगे। इतना समझा आप लोगों को। ये विदाउट दिस है, दिस का कोई कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया है। सबको समझा? अरे यस और नो जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, नहीं समझता तो पूछो, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट चाहते हैं, मतलब कि यहां से वैल्यू पास करेंगे और यहीं पे हम लोग दूसरे वाले फंक्शन में प्रिंट करेंगे बट सेम सेम वेरिएबल लेंगे। तो अब क्या होगा, मैं इसको लगा देती हूँ कमेंट्स, मुझे यहीं पे प्रिंट करना ही नहीं है, मैं कर रही हूँ फंक्शन में प्रिंट। तो इसके कमेंट्स हटा देते हैं, इसके कमेंट्स हटाए तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। बट अगर मैं फिर से इसी प्रोग्राम को ऐसा रन करूंगी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, जीरो और नल, भले ही आप लोग ये क्यों ना डाल दो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी जीरो और नल, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे दिस का कंसेप्ट यूज करेंगे। सो अब अगर मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज किया, दिस डॉट, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यूज कर रही हूँ दिस डॉट। अगर आप लोग सेम लेना चाहते हो आईडी और नेम की वैल्यू, ठीक है, मतलब सेम एक्चुअल और फॉर्मल वेरिएबल सेम लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, दिस यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप ये दोनों वेरिएबल सेम लेते हो तो स्कोप मेंटेन सिर्फ यहां तक करेगा, कर्ली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग तक, बट उसके स्कोप को आपको बाहर भी मेंटेन करना है और जो वैल्यू एक्चुअल में पास हो रही है वही वो प्रिंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिस यूज करूंगी तो जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर से पास होगी, आईडी ये 111 और करण, तो दिस क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा और
इसके स्कोप को बाहर भी मेंटेन करेगा और यहाँ पे वो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 111 और आर्यन और करण। तो अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो इसका कंपाइल और रन, सो इसका आउटपुट प्रॉपर जो हम लोगों को चाहिए वही आएगा। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है। पहला वाला जो ये आउटपुट आया था, यहाँ पे देखो पहला वाला जो आउटपुट आया था उसमें हम लोगों ने कोई दिस यूज नहीं किया था। सेकेंड वाला जो आउटपुट आया था इसमें भी हम लोगों ने दिस यूज नहीं किया था, बट सेकेंड वाले आउटपुट में क्या हुआ था, सेम सेम वेरिएबल लिया था। बट ये जो थर्ड वाला आउटपुट आया है वो इसलिए डिफरेंट आया है क्योंकि हम लोगों ने स्कोप के अंदर ही प्रिंट किया है, दैट मीन्स ये वाला। ठीक है। और ये वाला जो आउटपुट आया है यहाँ पे हम लोगों ने दिस का कंसेप्ट यूज किया, तो उसमें क्या हुआ है कि स्कोप को उसने बाहर भी मेंटेन किया है और जो वैल्यू हम लोगों ने डाली है उसी को ही वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। सो ये कंसेप्ट है दिस का, जो कि करंट वैल्यू को होल्ड करके रखता है, करंट क्लास के वेरिएबल को होल्ड करके रखता है, करंट क्लास के इंस्टेंस को होल्ड करके रखता है। इंस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो दिस का कंसेप्ट होता है एक्चुअल में कि करंट सिचुएशन को या वैल्यू को या इंस्टेंस को होल्ड करके रखना है और बाहर भी उसको मेंटेन करना है। फंक्शन के बाहर बोलो या कंस्ट्रक्टर के बाहर बोलो। क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? ओके। तो अब ये मैंने तो सब कुछ एक ही प्रोग्राम में आप लोगों को बताया, तो उसके ये जो प्रोग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को उसी के ही प्रोग्राम्स है सारे। ठीक है। तो वन बाय वन एक देख लेते हैं। तो इसको एज इट इज करते हैं। इसका जो आउटपुट है वो बाय डिफॉल्ट 111 करण और 222 आर्यन आएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखो ये पूरा प्रोग्राम सेव। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका इसका जो आउटपुट है। अब बताओ मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा, बता। ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सिंपल नाम का क्लास है, उसके अंदर आईडी नेम डिक्लेयर किया, आईडी टू आईडी जा रहा है, नेम टू नेम जा रहा है, फिर बाद में उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे दिया है जिसमें आईडी नेम को प्रिंट किया है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को पास किया है। सो आंसर इज 0 नल। यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम लिया है, दैट इज आईडी टू आईडी, नेम टू नेम, और प्रिंट कहाँ पे किया है, बाहर प्रिंट किया है। सो इसका जो आंसर है वो दो बार जो वैल्यू हम लोगों ने पास की है वो प्रिंट नहीं होगी, इसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट होता है वो प्रिंट होगा, दैट इज 0 और नल। सो ये कंसेप्ट है। इसका भी आउटपुट चेक कर लेते हैं। जावा सी सिंपल डॉट जावा कंपाइल सक्सेसफुली। उसके बाद रन। ठीक है। 0 नल 0 नल। ओके। ये हो गया विदाउट दिस, बट सेम वेरिएबल नेम। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, कहाँ गया, ये जो कंसेप्ट है ये दिस का है। ठीक है। सो इसमें क्या किया है, सेम एक क्लास बनाया दिस वन नाम का जिसमें आईडी नेम लिया है, फिर उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सेम सेम और वेरिएबल नेम लिया है, बट यहाँ पे क्या यूज किया है, दिस यूज किया है। सो दिस यूज कर के बाद मुझे बताओ अब आंसर क्या आएगा, आईडी और नेम की वैल्यू बोलो। आउटपुट क्या आएगा, यस, 11 करण और 22 आर्यन, ये उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है। सो इसको भी रन करके देख लेते हैं। जावा सी दिस वन
java। एंटर। कंपाइल सक्सेसफुली, रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया डबल 2 करण और डबल 2 आर्यन। ठीक है, ये आंसर आ चुका। इतनी बार 2 नहीं है स्नेहल। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। पहले था नो दिस, जिसमें दिस का कंसेप्ट यूज नहीं किया था। फिर था जिसमें दिस का कंसेप्ट यूज नहीं किया था बट सेम वेरिएबल के नाम लिखे थे। और उसके बाद ये है दिस का कंसेप्ट यूज किया है, जो कि करंट वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है दिस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस के साथ हम लोग अभी कंस्ट्रक्टर और किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है, वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास बनाया है दिस कॉल नाम का। ठीक है, और उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है। मुझे बताओ तो ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, बोलो। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है, बताओ। हाँ, डिफॉल्ट लिखा ही है वैसे, विदाउट पैरामीटर, दैट मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है ना, सो दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें अगर कुछ इनपुट किया होता तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर होते तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किए हैं, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो अब यहाँ पे देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल के नाम है और जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल के नाम है वो दोनों सेम है। सो इसलिए यहाँ पे दिस का कंसेप्ट यूज किया है, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम। ठीक है, ये दिस बताती हूँ क्या है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे आईडी और नेम को प्रिंट किया है, तो जो वैल्यू हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे वही वैल्यू प्रिंट होगी, बिकॉज दिस यूज किया है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है मुझे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो उसको 2 बार कॉल किया है और 2 बार उसको क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन को प्रिंट किया है। जरूरी नहीं है 2 बार कॉल करना, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी बार कॉल करना चाहते हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए वहां पे 2 बार कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया और 2 बार उसको कॉल किया। अब ये तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, क्या करना है मुझे, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर कुछ लिखा है, मुझे उसको भी प्रिंट करना है। तो दिस क्या करता है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, उसको कॉल करता है। मतलब कि फर्स्ट वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर मुझे उसको कॉल करना है, तो अगर मैं सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जस्ट दिस लिखती हूँ, ठीक है, ओनली अगर मैं दिस लिखती हूँ तो ऑटोमेटिक, ठीक है, जस्ट अगर मैंने दिस लिखा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। बट अगर वही ये करते समय यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ते। ओके, फिर से एक बार बता रही हूँ कि अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है, तो मुझे सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जस्ट अगर मैंने दिस लिखा, ठीक है, जस्ट अगर मैंने दिस लिखा तो ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो मुझे इसको तो कॉल करना पड़ता।
तो वहां पे क्या होता, ये जो सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये जो दिस लिखा है उसके अंदर क्या होते, सिंपली आर्गुमेंट्स होते, अगर ऊपर वाला पैरामीटराइज होता तो। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं वन बाय वन। पहले तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए लिखी है, ठीक है। अब मैं इसका एक रीजन बताती हूँ, रुको पहले से इसको हम लोग करते हैं रन, कंपाइल, क्या नाम से है, दिस कॉन डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल, उसके बाद इसको रन करते हैं। देखो एक बात बताओ, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कितनी बार कॉल किया है, मुझे बताओ। यहाँ पे ये 3 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 3 बार प्रिंट हो रहा है। जो ट्रिपल टू और ट्रिपल वन ये जो प्रिंट हो रहा है ये तो प्रॉपर हो रहा है, E1 डॉट डिस्प्ले एंड E2 डॉट डिस्प्ले। बट मुझे एक बात बताओ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? मैंने तो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ही बार लिखा है उसको, बताओ। माइक ऑन करके आप लोग बता सकते हो जो मैं पूछ रही हूँ, बोलो। मैम आपने आईडी और नेम के सामने भी दिस लिखा है इसलिए। आईडी और नेम के सामने नहीं, वो जो दिस लिखा है वो आईडी और नेम की करंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए लिखा है। वो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ नहीं लिखा है। डिस्प्ले फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है, अरे बाबा कौन से 3 बार कॉल हुआ है, 2 ही बार कॉल हुआ है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, क्योंकि वो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर वैल्यू भी प्रिंट होगी। मतलब आदेश माइक ऑन करके बता सकते हो, बोलो। मैम वो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो था जो सेकंड वाले में लिया वो भी कॉल होगा। मतलब तुम ये बोल रहे हो ये जो पैरामीटराइज हाँ कंस्ट्रक्टर है, हाँ वो भी कॉल होगा मैम। हाँ तो कॉल तो होगा। उसकी वैल्यू आपने ये पुट किया ना मैम, दिस कंस्ट्रक्टर E3 वाला, हम्म, इसलिए। थोड़ा सा बराबर है, थोड़ा सा बराबर है, बताती हूँ सुनो। मैंने ये वाला जो कॉल किया है ये नॉर्मल कॉल हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने E3 वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इस कंस्ट्रक्टर में तो कुछ है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, बराबर है। ऑब्जेक्ट कॉलिंग ही करता है ना कंस्ट्रक्टर को, तो पहले जो 2 कंस्ट्रक्टर है, ये जो पहले जो 2 ऑब्जेक्ट बनाए E1 एंड E2, ये हम लोगों को पता है कि ये कैसे भी करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करने वाले हैं, ठीक है। बट ये जो नॉर्मल वाला आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ है क्या, नहीं है। तो पहला जो आउटपुट प्रिंट हुआ है वो उसी का ही प्रिंट हुआ है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इनवोक, फर्स्ट आउटपुट इसकी वजह से आया है, E3 की वजह से। बट ये जो 2 आउटपुट आए फिर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इनवोक 2 बार जो आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं, ये जो E1 और E2 ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, किसके लिए बनाए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये 2 बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और 2 बार अगर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिस लिखा है, तो 2 बार तो जो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है वो तो कॉल होना ही है, क्योंकि वैल्यू जो पासिंग हो रही है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट उसको बाद फर्स्ट लाइन क्या मिली है, दिस से क्या प्रिंट होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा और आईडी और नेम की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। फिर से क्या किया उसने, E2 फिर से जाएगा यहाँ पे, फिर से 222 और आर्यन यहाँ पे जाएगा, फिर से उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो फिर से वो प्रिंट कर देगा।
बाद में जो E1 वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले और E2 वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है जिसमें आईडी और नेम जो होल्ड करके रखी थी वो प्रिंट होगी। तो इसीलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 बार प्रिंट होगा। एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट हो रहा है, 2 बार कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है और कंस्ट्रक्टर को 2 बार कॉल किया है, इसलिए प्रिंट हो रहा है। समझा? ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट्स लगाती हूँ, मैं नॉर्मली उसको कॉल नहीं करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अब मुझे बताओ कितनी बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? 2 बार, बराबर है, 2 बार कॉल होगा। चलो रन करके देख लेते हैं, पहले कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद रन। ठीक है, बराबर 2 बार कॉल हो रहा है बिकॉज 2 बार ऑब्जेक्ट के थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ही हम लोगों ने इसको कॉल किया है दिस को। ठीक है, तो इसीलिए 2 बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये यहाँ पे ये नहीं लिखती हूँ, अब मुझे बताओ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? और बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो इसका भी आउटपुट दिखा देती हूँ, कहाँ गया? कंपाइल और रन। समझा? होगा क्या? वो नहीं होगा, क्योंकि ना ही हम लोगों ने उसको नॉर्मल तरीके से प्रिंट किया है, ना ही उसको किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस के थ्रू कॉल किया है, तो वो कॉल होगा ही नहीं। अब समझ में आया दिस का यूज कि करंट क्लास का करंट कंस्ट्रक्टर को भी वो ले सकता है कॉलिंग के लिए। ठीक है, ओके। और अगर ये वाले मैंने कमेंट्स हटा दिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस को कमेंट्स है, मतलब ये कॉल नहीं होगा, बट मैंने यहाँ से ये कमेंट्स हटा दिए, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? और कितनी बार होगा? बोलो। बोलो। मैम क्वेश्चन क्या है? मैंने फॉर ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर ये जो दिस है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था उसको कमेंट्स लगाए, और मैंने यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसके थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? होगा या नहीं होगा? होगा तो कितनी बार होगा वो बताओ। नहीं होगा, ओके। और बोलो बाकी लोग। मैंने ये लिखा है होगा 2 बार, अच्छा ये लिखा है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कमेंट्स लगाए, होगा। मैं बता रही हूँ कॉलिंग होने वाली है, बट ये बताओ मुझे आप लोग कितनी बार होगी? 1 बार प्रिंट होगा वो या 2 बार होगा या कितनी बार होगा? हाँ बराबर है, एक ही बार होगा ना। देखो कंपाइल और रन। अरे बाबा मुझे बताओ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, बट उसके अंदर तो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया क्या? नहीं किया है, बट उसको तो मैंने नॉर्मली कॉल किया है, तो एटलीस्ट एक बार तो वो प्रिंट होने वाला है ना। क्लियर? तो इसलिए तो ये एक बार प्रिंट हुआ है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। समझा ना ये टॉपिक? कंस्ट्रक्टर कैसे कॉलिंग करते हैं और दिस के थ्रू कैसे कॉलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद और हाँ और एक है कि अगर आप कॉलिंग करना भी चाहते हो, किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल भी करना चाहते हो दिस के थ्रू, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना चाहते हो यूजिंग दिस,
तो हमेशा कॉलिंग फर्स्ट लाइन में ही होगी। अगर आप बोलोगे कि ये लाइन हम लोग इस नेम के बाद लिखते हैं तो नॉट पॉसिबल, एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी और वो फर्स्ट में ही लिख सकते आप लोग, लास्ट में आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार कॉल करके रख दो, फिर जो सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है उसके जो वेरिएबल है उसको लिखते बैठो, बट दिस आपको फर्स्ट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग मुझे आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम बता देती हूँ। एक दिस टेस्ट नाम का क्लास है, उसके अंदर var5 नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, var इक्वल्स टू 5 उसकी वैल्यू सेट की है। एक मेथड नाम का फंक्शन लिया है जिसके अंदर पैरामीटराइज है। ठीक है, पैरामीटराइज है, और जो वैल्यू पास हुई है var टू var हुई है, बट दिस के थ्रू हुई है। ठीक है, और वहीं पे उसको क्या कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, var की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया इतना। एक मेथड, उसके अंदर दिस का कंसेप्ट यूज किया, वहीं पे उसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया। दूसरी मेथड जिसके अंदर वैल्यू को प्रिंट किया। अब आते हैं मेन में। मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे लिया ही नहीं है। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्टली, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। और मेथड कैसी है, पैरामीटराइज है। ठीक है, तो पैरामीटर है तो वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी, तो 20 वहां पे पास किया, और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले फंक्शन में वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में एक मिनट, ये इधर ऐसा कर लेती हूँ। हाँ, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड के थ्रू मैंने 20 पास किया। ठीक है, वहां पे भी वैल्यू var प्रिंट हो रही है, और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले से भी वैल्यू var प्रिंट हो रही है। तो मुझे बताओ फर्स्ट var में क्या वैल्यू आएगी, सेकेंड var में क्या वैल्यू आएगी, बताओ, माइक ऑन करके बता सकते हो। चलो, दो बार वैल्यू प्रिंट होगी, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, चलो बताओ। अगर ये आप लोग बताओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दिस समझ में आया आप लोगों को। चलो बताओ जल्दी। 20 20 20 20, दोनों पे 20 20 आएगी। और कोई, बाकी लोग भी है अवेलेबल, बोल सकते हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 20 और 5, ओके, और कोई, बाकी इतने सारे लोग हैं, बोलो ना। मनस्वी, और कौन है, गौरव, सृष्टि, सुनो, आंसर जो है इसका ये 20 आने वाला है। क्यों, देखो, सबसे पहले मेथड कॉलिंग हुआ, मेथड के पास पैरामीटराइज मेथड है ये, तो ये 20 जो है वो ये इस वैर में पास हुआ, 20 चला जाएगा, 20 यहाँ पे जाएगा, 20 की वैल्यू फिर से यहाँ पे 20 जाएगी, और दिस है तो करंट वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो जब वैल्यू प्रिंट करता है तो वैर की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, 20 प्रिंट होगी। ठीक है, अब दिस था तो वैर की जो भी वैल्यू थी उसने होल्ड करके रखी थी। तो अब अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रही हूँ तो डिस्प्ले फंक्शन में फिर से वैर की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, बिकॉज दिस ने क्या किया है, करंट वैल्यू को होल्ड करके रखा था। इसीलिए दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20 20 ही प्रिंट होगी।
क्लियर है? क्लियर? ठीक है, इसको रन करके मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या नाम से है, दिस टेस्ट। सो दिस टेस्ट, इसको कंपाइल और इसके बाद रन। ठीक है, ये देखो 2020 प्रिंट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखती हूँ, सेव किया, अब बताओ फर्स्ट वेर में क्या प्रिंट होगी वैल्यू और सेकेंड वेर में क्या प्रिंट होगी वैल्यू? चलो बताओ। सिर्फ मैंने दिस हटा दिया है, तो अब वैल्यू क्या प्रिंट हो सकती है? 20। दोनों वैल्यू बताओ मुझे, 20 और 5। स्नेहल बोल रही है, और कोई? क्या तुमने कब? 20 और 5, 20 और 5, ओके बराबर है। क्या प्रिंट होगा? 20 और 5। कैसे? सुनो, मेथड वाला फंक्शन कॉल हुआ, 20 चला गया क्योंकि इसमें हम लोगों ने 20 पास किया है, 20 टू 20 जाएगा, उसके बाद यहीं पे प्रिंट किया है तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत प्रिंट हो जाएगा। बट डिस्प्ले फंक्शन में फिर से वैर की वैल्यू को प्रिंट करना है, बट यहाँ पे तो हम लोगों ने दिस लगाया ही नहीं है, तो ये बाहर में जब आएगा तो वैर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वाली प्रिंट करेगा, बट बाय डिफॉल्ट वाली भी वैल्यू उसके पास ऑलरेडी सेव है, दैट इज 5। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू नहीं होती तो फिर 0 प्रिंट होता, पर बाय डिफॉल्ट में तो उसके पास ये वैल्यू स्टोर है, तो ये तब क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा क्योंकि दिस नहीं था इसीलिए। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रन करके बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपाइल और रन, ये देखो 20 और 5। क्लियर है? समझा सबको? ओके। मैम अगर वेर में अगर 5 नहीं डाले तो फिर क्या आएगा उसमें? बाय डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 0। ये देखो, सेव, सेव और कंपाइल। ठीक है, ठीक है मनस्वी। बाय डिफॉल्ट जो मेथड के बाहर या डिस्प्ले के बाहर क्लास के अंदर जो भी वैल्यू सेव रहती है, तो पहले इसमें पहला जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कुछ था ही नहीं ना, इनिशियलाइज था ही नहीं वैर को, तो इसलिए उसने 0 और नल जो भी था वो प्रिंट किया था। बट अभी यहाँ पे हम लोगों ने 5 को लिखा था कि 5 तो भी एटलीस्ट प्रिंट होनी चाहिए अगर वो वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है तो इसलिए अभी तक क्या प्रिंट हो रहा था, 5 प्रिंट हो रहा था। ठीक है, नहीं लिखोगे तो 0 प्रिंट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर की। ठीक है, तो ये हो गया है सिंपल सा एक कंसेप्ट। ठीक है, अब एक और बच्चा है जो मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों को क्योंकि उसी का ही पार्ट है। जैसे जैसे हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, वैसे ही अगर किसी कंस्ट्रक्टर को किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना है तो दिस ऑपरेटर का आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, बट अब कैसे होगा वो देखो। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाया है दिस यूज नाम का, जिसके अंदर आईडी नेम सिटी लिखा है। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, दैट इज आईडी और नेम, 2 आर्गुमेंट पास किए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने दिस का कंसेप्ट यूज किया, दैट इज आईडी टू आईडी, नेम टू नेम, यूजिंग दिस। फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, बट उसमें कितने आर्गुमेंट पास किए हैं, 3 पास किए। पहले मुझे बताओ, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये एक कंस्ट्रक्टर है।
यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? यस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब देखो, पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में कॉल किया है। तो अब दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, बट 2 जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम ही है पहले वाले कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। खाली एक ही डिफरेंट है, दैट इज सिटी। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है दिस के थ्रू, बट ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है? पैरामीटराइज, और उसमें क्या वैल्यू पे क्या वैल्यू पास हो रही है? आईडी और नेम। तो यहाँ पे क्या रख दिया है? आईडी और नेम, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है उसमें भी आईडी और नेम है। तो अगर पहले वाले कंस्ट्रक्टर और सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में दोनों में वैल्यू सेम पासिंग हो रही है तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे दिस डॉट id इक्वल्स टू id, ये फिर से लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले कंस्ट्रक्टर को दिस के थ्रू कॉलिंग ही किया है। सो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज हो जाएगा। जो नहीं होगा दैट मीन्स सिटी, उसको यहाँ पे क्या किया है? दिस के थ्रू इनिशियलाइज किया है। क्लियर इतना पहले? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर ये है, सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में 3 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग किया है सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में, और सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर का जो एक्स्ट्रा का वेरिएबल था उसको भी हम लोगों ने दिस के थ्रू एक्सेस किया। अब डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में आईडी, नेम और सिटी को हम लोग कर रहे प्रिंट, ठीक है। अब उसके बाद मेन में आते हैं। मेन में क्लास 2 ऑब्जेक्ट बनाए, E1 एंड E2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्स्ट कंस्ट्रक्टर होगा 2 आर्ग्यूमेंट वाला, सेकेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, E1 डॉट डिस्प्ले, E2 डॉट डिस्प्ले। अब मुझे बताओ, आप लोग वैल्यू पहले कितनी बार प्रिंट होगी वो बता दो। मतलब जो कंस्ट्रक्टर है ये 111 और करण, 222 आर्यन दिल्ली, ये कितनी बार प्रिंट होगा? 1 बार होगा या 2 बार होगा? बोलो। 2 बार, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि 2 बार प्रिंट होगा। 2 बार? 2 बार कैसे? 2 बार कैसे प्रिंट होगा? 2 बार मतलब कि तुम लोग ये बोल रहे हो क्या, ये 111 करण 2 बार प्रिंट होगा, 222 आर्यन 2 बार प्रिंट होगा, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? एक ही बार प्रिंट होगा ना? हाँ हाँ, समझा, ठीक है, एक बार प्रिंट होगा वो। अब उसके बाद अब बताओ मुझे कि जब ये 111 करण फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा वो, और उससे क्या करेगा? वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर से ये जाएगा इधर वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। मैंने कोई फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल तो किया नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि 111 करण और सिटी में वैल्यू क्या प्रिंट होगी पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू? नल। क्या प्रिंट होगी? नल, ठीक है, क्योंकि सिटी स्ट्रिंग है और फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में सिटी लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? नल होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका आउटपुट भी। दिस यूज कंपाइल, ठीक है, ये देखो
ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पास कर ली, पैरामीटराइज, ये भी कंस्ट्रक्टर पास कर ली, ये जाएगा इधर, इसमें ये वैल्यू पास हुई है और इसमें ये वैल्यू पास हुई है, ठीक है। और E1 डॉट डिस्प्ले E2 डॉट डिस्प्ले को कॉल करके दोनों को वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये एक एक बार उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है, समझा सबको? सो ये कंसेप्ट था दिस का, दिस कीवर्ड। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है पहले, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक ये ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। मतलब कंस्ट्रक्टर है, फिर इनहेरिटेंस है, दिस है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ है। तो पहले ये छोटे छोटे टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है। तो एक एक दिन में ये टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर? तो ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। लगे तो आज मैं ये प्रोग्राम आप लोगों को व्हाट्सअप कर देती हूँ, ठीक है। तो एक बार टाइम है क्या आप लोगों के पास? होगा ही ना। हाँ हाँ, कल के भी ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला ना तुम लोगों को मैंने, लेते नहीं हो। डाउनलोड, इसको इंस्टॉलेशन भी कल ही बताती हूँ और फिर इसके अंदर के जो प्रैक्टिकल्स है वो भी बताती हूँ, नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन, ठीक है, चलेगा? ठीक है, ओके। मैम इंस्टॉल हो गया, अभी बता दो ना। बता दो अभी? हाँ हाँ मैम वो ये ना मेरा वहाँ पे एडमिन एडमिन आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वो बताओ ना कैसे है, मेरे को समझ ही नहीं रहा वो। एडमिन एडमिन आ रहा है कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ पे अपना यूजर आईडी चाहिए ना, मतलब फाइल का नेम, वहाँ पे एडमिन लिख के आ रहा है। दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन। हो रही है, रुको। तो बाकी का अभी हम लोग कल देखेंगे। कल के सेशन में नेटबीन्स इंस्टॉलेशन बता दूंगी और इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? ओके, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है।